नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको जीके के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था? पहला ऑप्शन जहाज महल का, दूसरा ऑप्शन मांडू का किला, तीसरा अटाला मस्जिद और चौथा ऑप्शन है अदीना मस्जिद। दोस्तों किसका करवाया था दोस्तों निर्माण, बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है मांडू का किला, यानी कि मांडू का किला, इसका निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। इसकी दोस्तों गणना देश के सुंदर किलों में से होती है। किले के चारों ओर बुर्जादार दीवार का निर्माण हुआ है, जिसमें दोस्तों मेहराबदार प्रवेश द्वार है। किले के प्रवेश द्वारों में दोस्तों दिल्ली का दरवाजा अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों वहीं हम देखते हैं जहाज महल के बारे में। यह मांडू में स्थित है। इसका निर्माण मालवा के महमूद प्रथम ने करवाया था। अदीना मस्जिद की बात करें तो यह मस्जिद पाटन गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 1300 ईस्वी में हुआ। दोस्तों इसके निर्माण में अनेक सुसज्जित खंभों का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? दोस्तों पहला ऑप्शन हुमायूं के मकबरा में, दूसरा शेर शाह के मकबरे में, तीसरा ऑप्शन अकबर के मकबरे में और चौथा ऑप्शन बाबर के मकबरे में। दोस्तों दोहरे गुंबद का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ था? इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों हुमायूं के मकबरा में, यानी कि दोस्तों दोहरे गुंबद का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में हुआ था। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने शुरू करवाया था। मुगल काल में सर्वप्रथम 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया गया था? दोस्तों पहला ऑप्शन बलबन के शासक काल में, दूसरा ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन फिरोज तुगलक। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। फिरोज तुगलक, यानी कि फिरोज तुगलक ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता ब्राह्मणों के साथ विशेष प्रावधान नहीं, यानी कि इसके तहत ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, क्योंकि जब मुसलमानों से जकात यानी धार्मिक कर वसूला जाता था तो ब्राह्मणों से फिर क्यों नहीं। इस नीति का पालन किया था फिरोज तुगलक ने और उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर वसूल किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में पेटीकोट सरकार पर्दा सरकार का काल था? दोस्तों पहला ऑप्शन 1560 से 65, दूसरा 1570 से 72, तीसरा ऑप्शन 1542 से 44 और चौथा ऑप्शन 1550 से 52। दोस्तों इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कौन सा काल था। सन 1560 से 62, यानी कि मुगल काल में पेटीकोट सरकार 1560 से 62 ईस्वी तक चली थी। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे इस टाइम क्या था, क्योंकि अकबर छोटा था और बैरम खां के संरक्षण में मुगल शासन चल रहा था। दोस्तों इसी समय अकबर की धाय माँ, यानी कि माहम अनगा और जीजा अनगा जो थी, जीजी अनगा थी, जो वो पर्दे के पीछे शासन की भागदौड़ संभाल रखी थी। इसलिए इसे पेटीकोट शासन या पर्दा सरकार भी कहते हैं दोस्तों, इसीलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? दोस्तों पहला ऑप्शन हंटर कमेटी ने, दूसरा साइमन कमीशन ने, तीसरा ऑप्शन मरले ने और चौथा ऑप्शन अरुंडेल कंपनी ने। दोस्तों किसने, बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है अरुंडेल कमेटी ने, यानी कि बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश जो थी वो अरुंडेल कमेटी ने की थी। यह दोनों कार्य दिल्ली दरबार वर्ष 1911 के दौरान ही किए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? पहला ऑप्शन महमूद गजनवी, दूसरा
सुबक्तगीन, तीसरा ऑप्शन अल्पतगीन और चौथा ऑप्शन मोहम्मद गौरी। दोस्तों सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। दोस्तों इसका सही उत्तर महमूद गजनवी यानी कि तारीखे गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। महमूद गजनवी इस्लामिक इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक था दोस्तों, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों पहला अबुल फजल, दूसरा दोस्तों अब्दुल रशीद, तीसरा अमीर खुसरो और चौथा ऑप्शन फिरोज शाह। दोस्तों किसके द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। दोस्तों आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों अबुल फजल के द्वारा, यानी आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। दोस्तों अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। आईने अकबरी के 5 भाग हैं। इसके 5वें भाग में अबुल फजल की आत्मकथा भी वर्णित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। पहला ऑप्शन आपका है दोस्तों 15 अक्टूबर 1940 में, दूसरा 17 अक्टूबर 1940, तीसरा 16 नवंबर 1939 और चौथा ऑप्शन 20 अक्टूबर 1940 में। दोस्तों इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। दोस्तों इसका सही उत्तर है 17 अक्टूबर 1940 में, यानी कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार करके व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के नेतृत्व में की। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे व दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में एकमात्र जवाहरलाल नेहरू को 4 माह की सजा हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, सर थॉमस रो किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था। पहला जहांगीर के, दूसरा अकबर के, तीसरा ऑप्शन फर्रुखशियर के और चौथा ऑप्शन औरंगजेब के। दोस्तों इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। दोस्तों इसका सही उत्तर है जहांगीर, यानी सर थॉमस रो इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए 1615 ईस्वी में भारत आया जनवरी 2000। दोस्तों 1616 में अजमेर के किले में जहांगीर से मिला। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय बंग भंग से संबंधित था। पहला ऑप्शन लॉर्ड लिलियोगो ने, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड कर्जन और चौथा लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों कौन था। दोस्तों इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन, यानी कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय सांप्रदायिकता के बीज बोने के लिए बंग भंग बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 को लाया गया और यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर विभाजन दिवस को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को प्रशासनिक मजबूरी बताया था। इसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। पहला ऑप्शन चर्चिल था, दूसरा पामस्टर्न था, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड एटनी था और चौथा ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन था। दोस्तों कौन था बताइए। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न था, यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोस्तों विस्कॉन्ट पामस्टर्न था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तक था, जबकि भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था, लॉर्ड कैनिंग था।